देखो देखा। हाँ हाँ भाई, चल गई लाइव, कमेंट आने शुरू हो गए। हम बिल्कुल बिल्कुल। राम राम साथियों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सारा देवता का नाम ले लूं पहले, ठीक है? एक बार कर दियो, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोले, जय भैरून जी की सगड़ा का नाम ले लिया। कोई रह गयो के दो दो चार और बोल देते थे, हर तरफ मन याद आ जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। राम राम, ओए ठीक है यार, सारो बाकी नाम क्यों याद रहे? राम राम ठीक है, राम राम याद है सारा सारा। राम राम राम। हाँ बिल्कुल, दत्तवाल साहब राम राम, राम राम। बिल्कुल चौधरी जी, गुरु जी राम राम, राम राम। वो साथीगण भी क्या है, मेरा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे शुक्रिया अदा करूं? बिल्कुल सोलंकी सर, नमस्ते नमस्ते। आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ क्या है, हमारा सहयोग ही कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, नमस्ते। साथियों, अपने पिछली क्लास के अंदर क्या है, हमने भारत की नदियों को पूर्ण कर लिया था, और आज हम क्या है, भारतीय अपवाद तंत्र के अंदर हम आज, क्योंकि हमने नदियां इस प्रकार से पढ़ी जो साहित्य का, आज आप कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो क्लासें आपके सामने लेके आ रहा हूं, आप ऑनलाइन सर्च करना, ऑनलाइन के यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करना, और आप जैसे मान लो मैंने नदियां करवाई, सामान्य परिचय करवाया, भौतिक प्रदेश करवाया, उससे सर्च करना, उन्हें देखना, और उन टॉपिकों को आप, हाँ वो अच्छे पढ़ा रहे हैं, मैं किसी टीचर की निकता चुनी नहीं कर रहा हूं, न उसकी मैं कंपैरिजन कर, मैं ये कह रहा हूं वो जो कंटेंट दे रहे हैं और अपने कंटेंट, अपने वाला कंटेंट, इसके अंदर कंपैरिजन करना कि कितना इस अपने वाले क्लास के अंदर कितना आपको दी बेस्ट और कितना उनसे बेहतर मिल रहा है, इसकी आप थोड़ी सी परख करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गुरुजी, लाइव कम, हाँ अपने क्या दिखता, लाइव कम है ज्यादा है? मैंने क्या कहा, मैंने तो ये कहना ही छोड़ दिया कि लाइक जाए बाढ़ गए मां, शेर जाए बाढ़ गए मां, अपने है उतने क्या, क्लास देखो आराम से, अच्छा पढ़ो, बस मेरा काम है पढ़ना। लाइक से ज्यादा जुड़ते हैं और बस अच्छी बात है, कम जुड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 50 देखेंगे तो भी मुझे इतना ही बोलना, 2 देखेंगे तो ही मुझे उतना बोला। मैं कहता हूं जिनको लेना है, मैं किसी से किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं लूंगा, न मैं कोई ऐप बनाऊंगा, ये और कह देता हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि थोड़े से हाँ ऑडियंस जुड़ जाने के बाद लोग क्या है, ऐप लॉन्च करते। मैं क्या आज वादा कर रहा हूं, यही बात लास्ट तक करूंगा, मैं किसी प्रकार का कोई ऐप नहीं लेके आऊंगा, मैं पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगा। हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन पूरी ज्योग्राफी विस्तृत रूप से कराऊंगा। ज्योग्राफी से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या फिर ज्योग्राफी में कोई टॉपिक के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। क्या है, किसी ने खूब कहा है कि मत कर परवाह उनकी, क्या कहा है, किसी ने खूब कहा है कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी तो अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, लोगों का आएगा, अपना क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। साथियों, अपनी क्लास चल रही थी, कौन सी अपने चल रही थी, भारतीय अपवाद। क्या चल रहा था, कमेंट के माध्यम से मुझे बताना कि आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या, भारत का अपवाह, अपवाह तंत्र, बताओ, देखा एकदम साफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो और बड़ा लिख देता हूं, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। भारतीय अपवाह तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं साथियों, हम पढ़ चुके हैं नदियां। क्या पढ़ चुके हैं, नदियां। आज हम नदियों की चर्चा तो कंप्लीट कर चुके हैं, नदियों का टेस्ट होगा तब बात करेंगे। आज हम इस भारतीय अपवाह तंत्र के सेकंड जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका, वो पढ़ेंगे हम झीलों का। किसकी बात करेंगे, झीलों की। हम करेंगे भारतीय झीलों की चर्चा करेंगे। हाँ आज हम पहले झीलों पर कुछ सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपने कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 क्लास 4 क्लास होगी तो भी क्या हम अपनी झीलें पूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। बात करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र के, हम करेंगे भारतीय झीलों की चर्चा। किसकी चर्चा करेंगे, भारतीय झीलों की चर्चा करेंगे। देखो भारत की झीलें, देखो साथियों, इन झीलों के अंदर देखें तो सबसे पहले हम आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि झील किसे कहते हैं, क्योंकि मैं सब बात कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं उसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे चर्चा पक्की करता हूं
क्या कि झील किसे कहते हैं, इतना बता दो मुझे बस, बताओ। देखा परिभाषा अगर बड़ी है लिखने में, कमेंट के बाद दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, सीधा कह दो ओके, मैं ओके में समझ जाऊंगा। क्या झील किसे कहते हैं? देखो झील की परिभाषा की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सर कि वर्षा, क्या लिखा, वर्षा जल का किसी, क्या लिखा, वर्षा जल का किसी स्थान पर इकट्ठा, या इकट्ठा, था लिखो, इकट्ठा हो जाना ही झील कहलाता है। क्या कहलाता है? झील कहलाता है। झील किसे कहते हैं? वर्षा जल का किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाना है, क्या कहलाता है? झील कहलाता है। हाँ बिल्कुल। देखो अच्छा, क्या है परिभाषा आपने देख ली, झील किसे कहते हैं? वर्षा जल का किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? झील कहलाता है। हाँ, अगर किताबी भाषा में लिखे जैसे भी कह सकते हैं कि किसी भूमि वाले गर्त भाग में क्या है कोई वर्षा का जल, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा जल जो जाकर क्या इकट्ठा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। नहीं, परिभाषा अपने सरल भाषा में, क्यों परिभाषा किसी कॉम्पिटिशन पूछते नहीं, केवल और केवल मैं आपको समझाने के लिए, आपको टॉपिक से जोड़ने के लिए बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल। बात करते हैं इसके बाद में, परिभाषा के बाद में बात चलती है क्या करती है कि झील कितने प्रकार की होती है। क्या बात आई कि झील कितने प्रकार की होती है, झीलों को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए क्या क्या आधार लिए गए हैं। अगर बात करूं सबसे पहले क्या गुरुजी कि झील की गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो झील होती है मुख्यतः दो प्रकार की। एक झील जिसके अंदर क्या पानी मीठा हो उसे क्या कहते हैं? मीठे पानी की झील। और दूसरी गुरुजी कौन सी होती है जिसके अंदर क्या हो? पानी खारा हो, उसे क्या कहते हैं? खारे पानी की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारे पानी की झील कहा जाता है। कहने का अर्थ गुणवत्ता के आधार पर झील कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी। लेकिन मैं आज आपको झीलों के ऐसे ऐसे प्रकार बताऊंगा जो साहित्य आपने कभी नहीं देखे होंगे, न ऐसा सुना होगा, और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तब आप रील में चकरा जाते हो। लेकिन आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन कभी जहन में उठेंगे ही नहीं। देखो बात क्या है कि झीलों के प्रकार, झीलों को किसके आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखो बात क्या आती है, क्या गुरुजी झीलों को ये हिसाब कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पता चल गया कि भारत की झील पढ़ रहे हो। क्या बात आती है? बात आती है कि झीलों के निर्माण के आधार पर। क्या लिखा? निर्माण के आधार पर झीलों के प्रकार। क्या लिखा? निर्माण के आधार पर झीलों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो चलो पहले एक हम झील के प्रकार की बात करते हैं। सर एक झील, जिस झील को हम क्या कहते हैं? विवर्त झील। क्या कहा जाता है? विवर्त झील, या फिर विवर्ती झील भी कहते हैं। विवर्ती झील। गुरुजी विवर्ती झील किसे कहते हैं? बताओ। देखो सुना है कभी? सुना है? बहुत अच्छा। नहीं सुना है तो आज के बाद में ये क्वेश्चन भी आपके जहन से निकल जाएगा कि हमने ये चीज भी पढ़ ली है। क्या कि सर विवर्ती झील किसे कहते हैं? विवर्ती झील को क्या, किस प्रकार से इस झील का निर्माण होता है, कैसी झीलों को विवर्ती झील कहते हैं? देखो साथियों, क्या कि प्राचीन समय मैंने हिमालय की उत्पत्ति के समय बात बताई थी कि दो प्लेटें, क्या बताई थी? दो प्लेटें। अब क्या प्लेटों के अंदर क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति। एक गति को तो कहते हैं साथियों क्या? अभिसारी। कौन सी गति कहते हैं? अभिसारी। एक गति कहते हैं अपसारी। अब देखो एक गति होती है अभिसारी, एक गति होती है अपसारी। कहने का ये प्लेटें क्या है, अगर चल रही है किस दिशा में, ये प्लेटें चल रही है अपनी विपरीत दिशा में, क्या कर रही है? इस प्रकार से गति कर रही है।
क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से पीछे की ओर गति कर रहे हैं, इस गति को क्या कहा जाता है, अपसारी गति कहा जाता है। अगर प्लेटें क्या कर रही है, अगर प्लेटें क्या आमने सामने गति कर रही है, कहने का प्लेटें दूर से क्या अपने पास आ रही है, इस गति को क्या कहा जाता है, अभिसारी गति कहा जाता है। अब देखो यहां पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या बात क्या कह रहा हूं, क्या प्लेटें जब क्या अपने स्थान से दूर हटने की कोशिश करेंगी, दूर हटने की कोशिश करेंगी तो भूमि के अंदर क्या पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी, और दरार पड़ने के कारण यहां बीच में क्या हो जाएगा, खड्डा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। इस खड्डे के अंदर क्या है, वर्षा का जल एकत्रित हो गया। कहने का यहां पर जो झील बनी, इस झील को क्या कहा जाता है, विवर्तनी झील कहा जाता है। या फिर कह सकते हो कि ये तो क्या प्लेटें दूर खिसक रही थी, लेकिन एक स्थान से दूर खिसकेगी, एक स्थान जाके मिलेगी, ये सिंपल सी बात है। तो कहने का प्लेटों के खिसकने के कारण बनी झीलों को गुरुजी क्या कहा जाता है, विवर्तनिक झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवर्तनिक झील। अगर ऐसा उदाहरण दूं आपको तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर एक झील है, झील का नाम क्या है, वुल्लर झील। वुल्लर भारत की कौन सी झील है गुरुजी, विवर्तनिक झील है। कौन सी झील है, विवर्तनिक झील है साथियों, बिल्कुल। कौन सी, कैसी झीलों को विवर्तनिक झील कहते हैं, प्लेटों के खिसकने के कारण, या फिर कह सकते हो भ्रंश घाटी में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है, विवर्तनिक झील कहा जाता है, बिल्कुल। बात चलते हैं अगली बात पर। तो बात आती है इसके बाद में क्या सर, दूसरी अगर बात करें, दूसरी झील की बात आती है, कौन सी झील, बात करते हैं गोखरू। कौन सी झील की बात कर रहा हूं साथियों, कि गोखरू झील किसे कहते हैं, कौन सी झीलों को गोखरू झील कहा जाता है, कौन सी झीलों को विवर्ती झील तो बता चुका हूं आपको, गोखरू झील कौन सी होती है। सुनो देखो इधर साथियों, क्या कि जब नदियां क्या होती है, किसी पर्वत से निकलती है, क्या होती है, नदियां जब किसी पर्वत से निकलती है, निकलने के बाद यही नदियां क्या होती है, कोई मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने का ये नदियां क्या इस प्रकार से फैल जाती है, काफी दूरी तक इस प्रकार से फैल जाती है, और फैलते हुए इस प्रकार से बहना प्रारंभ करती है। इस चित्र को दोबारा बनाओ, यहां पर लंबा बनाता हूं इस प्रकार से, देखो कि यहां पर इस प्रकार से कोई नदी बह रही है, ऐसे सरप के समान, सरप की आकृति नुमा बहती है कोई नदियां, महिलाओं के हेयर पिन नुमा कोई नदी बहती है। अब देखो धीरे धीरे क्या नदी क्या इस पर आगे की ओर खिसकती गई, या फिर इस नदी का जो रास्ता था, ये रास्ता क्या यहां से कटाव होता गया, और नदी क्या धीरे धीरे क्या इस प्रकार से पास, इस प्रकार से आती गई धीरे धीरे ऐसे, और ये नदी क्या इस प्रकार से होती गई, और यहां पर इस नदी के कोने पर क्या पानी था, वो पानी क्या कर गया, यहां पर इकट्ठा हो गया, बीच में मिट्टी वगैरह आ गई। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या कहने का नदियों के तटों पर क्या जिस झीलों का निर्माण होता है, उन झीलों को गुरुजी क्या कहा जाता है, उन झीलों को कहा जाता है गोखरू झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धीरे धीरे नदी का अपना रास्ता बदलता गई, और बीच में मिट्टी आ जाने का नदी का पानी क्या कहीं किसी ऐसे स्थान पर इकट्ठा हो गया, उन झीलों को क्या कहते हैं, गोखरू झील कहा जाता है। तो कहने का इस प्रकार की झीलें भारत में सर्वाधिक कौन सी नदी के तट पर बनती है, तो वो बनती है कौन सी नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर सर्वाधिक कौन सी झीलें पाई जाती है, गोखरू झीलें पाई जाती है। कौन से राज्य की अगर बात करें तो असम राज्य के सर्वाधिक गुरुजी कौन सी झीलें पाई जाती है, गोखरू झीलें पाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए 3 नंबर झील की, क्या सर कि तीसरी कौन सी झील है, उनकी हम चर्चा करें, बात आती है कौन सी, 3 नंबर में बात आती है लेगून। कौन सी झील कि लेगून झील के, लेगून या फिर इसी का दूसरा नाम होता है अनुपम। कौन सा, अनुपम। अनुपम झील किसे कहते हैं, क्या लेगून या फिर कह सकते हो अनुपम झील किसे कहते हैं साथियों, बताओ देखा किसी ने अनुपम या फिर लेगून के बारे में पढ़ रखा है। हाँ लेगून के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन शायद अनुपम नाम आपने पहली बार ही सुना होगा। कैसी झीलों को अनुपम झील या फिर कैसी झीलों को लेगून झील कहा जाता है साथियों, बताओ देखा। चलो ठीक है, बात करते हैं कैसी झीलों को गुरुजी अनुपम झील कहा जाता है। क्या है कि ऐसा कोई ये अपना भाग का रहता है, क्या दक्षिणी भाग, क्या रहता है भारत का दक्षिणी भाग। अब क्या इस दक्षिणी भाग पर तट क्या इस प्रकार से आगे की ओर खिसकता गया, क्या करता गया, तट इस प्रकार से आगे की ओर खिसकता गया, ऐसे तट खिसकता गया, समुद्र का पानी है वो बीच स्थान पर यहां पर कोई इकट्ठा हो गया, और यहां पर बीच में क्या आ गई, मान लो कि कोई पठार आ गया, या फिर बीच में क्या रेत बालू आ गई, बालू रेत आने के कारण बीच में क्या समुद्री जल है वो क्या स्थल भाग पर आकर क्या हो गया, एक
छोटे से आकार में इकट्ठा हो गया, क्योंकि बीच में बालू रेत आने का ये पानी है वो क्या समुद्री भाग में जा नहीं पाया। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि ऐसा कोई छोटा सा समुद्री जल भाग जो किसी स्थल भाग पर आकर क्या है इकट्ठा हो जाता है और इसके चारों तरफ से क्या हो स्थल ही स्थल हो, ऐसे झील ऐसे समुद्री झील को या फिर ऐसे समुद्री जल को क्या कहा जाता है झील। और वो भी कौन सी झील कहा जाता है, उन्हें कहते हैं लेगून झील या फिर उन्हें क्या कहते हैं अनुपम झील। ऐसी झीलें प्रायकर समुद्री तटों पर ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऐसी झीलें प्रायकर समुद्री तटों पर ही पाई जाती है, क्योंकि अगर भारत के बीच में ऐसी झीलें पाई जाएगी क्या नहीं, क्यों, क्योंकि इतनी दूर तक समुद्र का पानी उठकर जाएगा कैसे, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका मतलब ऐसी झीलें केवल और केवल कहां पर पाई जाती है, वो भारत के तटों पर या फिर किसी भी देश के समुद्री तटों पर ही ऐसी झीलें क्या है आपको मिलेगी। अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो लेगून झील की बात करें तो आपने देखा होगा कौन सी नदियां पढ़ाई थी, उसमें एक झील का नाम दिया था कौन सा गुरुजी, चिल्का। कहां, उड़ीसा राज्य की चिल्का झील बताई थी, जो क्या है गुरुजी एक लेगून या फिर कौन सी झील रहती है साथियों, अनुपम झील रहती है। हाँ, इन्हीं झीलों को गुरुजी केरल क्या कहते हैं, इन्हीं झीलों को केरल के अंदर क्या कहता है, इन झीलों को केरल के अंदर कयाल झील कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, लेगून और अनुपम को केरल में क्या कहा जाता है, कयाल झीलें कहा जाता है। देखो साथियों, बात क्या रहती है कि ऐसी झीलें क्या है कभी मध्य स्तर पर नहीं पाई जाती, केवल और केवल कहां पाई जाती है, तटों पर ही पाई जाती है। हमने झीलों के कितने प्रकार पढ़ लिए, हमने झीलों के कितने प्रकार पढ़ लिए, 3 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद में चौथे प्रकार के ऊपर चलते हैं, इन्हें मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। देखो बात रहती है 4 नंबर पे कि 4 नंबर पे निर्माण के आधार पर झील, कोई 4 नंबर पे झील आती है क्या, झील की बात करें, झील है गुरुजी जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील। कि क्रेटर झील किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं क्रेटर झील, बताओ देखा कौन सी है, सॉरी क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है साथियों। हाँ बिल्कुल साथियों, राम 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 झील, हाँ शास्त्री जी नमस्ते, चौधरी हाँ भाई श्याम सुंदर बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद, राम राम, ठीक है। हाँ जी मैडम जी नमस्ते, बिल्कुल। देखो इधर आप कमेंट के साथ साथ इधर भी ध्यान रखा करो। हाँ मैं कमेंट किया अगर चलती क्लास में नहीं पढ़ पाऊं बाद में भी आपका पढ़ के जवाब दूंगा, पक्का दूंगा, 100% अगली क्लास में दूंगा, ठीक है। देखो बात क्या है, क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है साथियों किसके द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। क्रेटर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। कैसे होता है, देखो साथियों, ज्वालामुखी जब क्या पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है साथियों, लावा निकलता है। पृथ्वी के अंदर जब ये लावा होता है पृथ्वी के अंदर, इसी लावे को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेग्मा। और ये मेग्मा जैसे बाहर निकलता है, इससे गैस अलग होने का, इसी मेग्मा को क्या कहते हैं, इसी मेग्मा को कहते हैं लावा कहते हैं। इसकी बात मैं जो भूकंप पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये क्या ज्वाला जब भूमि के अंदर से बाहर निकलती है, निकलने के बाद इस प्रकार से लावा निकलता है और निकलकर ये लावा क्या कर जाता है, जम जाता है। इस प्रकार से क्या कर जाता है, जम जाता है। और जमने के कारण क्या होता है साथियों, जैसे जैसे ये लावा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में क्या है, यहाँ पर इस अर्धचंद्राकार आकृति क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्या होता है, अर्धचंद्राकार आकृति क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इसी अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर क्या है, यहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या, वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है साथियों, क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। ऐसी झीलें प्रायकर कहां पर पाई जाएंगी, ऐसी झीलें प्रायकर कहां पर पाई जाएंगी, पर्वतों के ऊपर पाई जाएगी। ऐसी झीलें प्रायकर क्या पाई जाएगी, कहां पाई जाएगी, पर्वतों के अंदर, या फिर कह सकते हैं ऐसा स्थान जहां पर सर्वाधिक क्या हो, ज्वालामुखी फटती हो या फिर भूकंप के क्या ज्वालामुखी फटती हो, वहां पर क्या है, इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। अगर बात करूं हमने तो कौन से राज्य की, उत्तराखंड राज्य, कौन सा, इस प्रकार की झीलें कहां पर पाई जा सकती है, अपने भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बात करें या फिर हम कहां कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में इस प्रकार की झीलों को क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे मैं 2-3 झीलों के नाम लेता हूं, कौन सी, जैसे बात करता हूं नैनीताल, कौन सी, नैनीताल झील क्या है गुरुजी, एक तरह से क्रेटर झील है। नैनीताल के बाद में अगर बात करूं तो नैनीताल के बाद में आती है अगली कौन सी, साधताल, कौन सी,
सात ताल, सात ताल भी गुरुजी ये क्या रहती है, कैरेक्टर झील रहती है। भीमताल, इस प्रकार की झीलों को गुरुजी क्या कहा जाता है, कैरेक्टर। ये सारी झीलें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की झीलों को क्या कहा जाता है, कैरेक्टर झील, क्योंकि इन झीलों का निर्माण किनसे होता है साथियों, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। बात चलती है अगली झील की, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप साथ साथ क्या लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर इसके बाद रिकॉर्डेड के रूप में मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, अपने 5 नंबर पे चर्चा रहती है निर्माण के आधार पर 5 नंबर पे कोई झील है क्या। देखो 5 नंबर के पर बात करते हैं, झील आती है जिसको हम क्या कहते हैं, 5 नंबर पे आती है पलाया, क्या, पलाया झील। गुरुजी पलाया झील के बारे में तो हमने पढ़ रखा है, कहां पढ़ रखा है बताओ, देखा पलाया झील के बारे में कहां पढ़ रखा है, याद नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा याद, मैं दिलाता हूं आपको याद, कहां पढ़ रखा होगा। राजस्थान की जब झीलें पढ़ते हो, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ की, राजस्थान के मरुस्थल की झीलों की चर्चा करते हैं, उस समय हम पलाया झीलों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि ऐसी झीलें गुरुजी किसके द्वारा, देखो इधर सुनो, वायु के अपर्दन द्वारा, क्या लिखा मैंने, वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित झीलों को क्या, पलाया, क्या लिखा मैंने, वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, पलाया झील कहा जाता है। और आपको पता है कि भारत में क्या, विश्व में सर्वाधिक वायु के द्वारा अपर्दन कहां होता है, थार के मरुस्थल में होता है। कहां पर होता है, थार के मरुस्थल में। मैं आपको जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा उसमें इसकी भी चर्चा पूरी विस्तृत रूप में करूंगा। विश्व में सर्वाधिक क्या जल के द्वारा अपर्दन किस नदी द्वारा होता है, चंबल नदी द्वारा होता है, लेकिन विश्व के अंदर सर्वाधिक वायु द्वारा अपर्दन कहां होता है, थार के मरुस्थल में। इसका मतलब इस प्रकार की झीलें सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, थार के मरुस्थल, या फिर राज्य के संदर्भ में बात करूं तो गुरुजी कहां, राजस्थान में सर्वाधिक इस प्रकार की झीलें मिलती है आपको, तो पलाया झीलें मिलती है, जो वायु के अपर्दन द्वारा क्या छोटे छोटे इस प्रकार से खड्डे हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं इस प्रकार से क्या बन जाते हैं कि इधर भी क्या वायु के द्वारा छोटा सा कोई टिल्ला बन गया, इधर वायु के द्वारा क्या छोटा सा टिल्ला बन गया, इसके बीच में क्या इस प्रकार की कोई झील बन गई। इन झीलों को क्या कहा जाता है साथियों, पलाया झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलाया झील कहा जाता है। बिल्कुल, ये थी अपने झीलों का निर्माण के आधार पर अलग अलग मुख्यतः मैंने कितने प्रकार बताए, 5 प्रकार बताए। आज के लिए क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली हम क्लास के अंदर किसकी चर्चा करेंगे, अगले के हम मुख्य झीलों की चर्चा करेंगे, उनकी विशेषता की चर्चा करेंगे, उनके झीलों के संदर्भ में राज्यों की चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे साथियों। आप बस जुड़े रहे, आप साथ देते रहे मेरा, इसी प्रकार से मैं आपके लिए नई नई ऊर्जा के साथ मैं डेली आपके बीच में आता रहूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद साथियों।